मौसम गर्मी का है और गर्मी के मौसम में फलों का राजा आम का स्वाद हर कोई चखना चाहता है। और आम पूरे भारत में देखेंगे तो लगभग आम के 1500 अलग अलग वेराइटीज़ के आम होते हैं, लेकिन अमूमन कुछ जो 10-12 जो नाम हैं वो अमूमन बाज़ारों में मिलते हैं और यहाँ से आम जो है विदेशों में भी जाते हैं। और इस वक्त रांची में नाबार्ड की तरफ से हम कह सकते हैं कि अलग अलग वेराइटीज़ के जो आम हैं उन आमों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है। और इसमें सबसे ख़ास ये है कि झारखंड के कुछ स्पेशल आम हैं, वो वेराइटीज़ आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, जिसमें बादशाह पसंद है, लोहा जंग है और फजली आम है। तो ये आप देखेंगे, ये हम जो आम दिखाने जा रहे हैं ये प्रॉपरली ये गोड्डा का आम है और आम का जो नाम है वो कुछ अलग है। ये नाम आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है, ये नाम है लोहा जंग। मतलब नाम कुछ अजीब है, लेकिन जैसा लोग बताते हैं कि इस आम का जो स्वाद है वो डिफरेंट है। और कई लोग जो हैं आम ऐसे समय में आम लेना भी पसंद करते हैं, खाना भी पसंद करते हैं और मेहमानों को आम खिलाते भी हैं। ये जो आम का वेराइटीज़ है ये प्योरली झारखंड का। अच्छा, हाँ, ये पहली बार मैंने इसका नाम सुना है। मैं खुद झारखंड की हूँ, लेकिन इसका नाम पहली बार सुना है। और स्पेशली इसी आम का एग्जीबिशन देखने के लिए अभी हम डोरंडा से यहाँ पे आए हैं। और 2 किलो आम अपनी मदर के लिए भी ले जा रहे हैं, अपने लिए भी ले जा रहे हैं और आगे पीछे सब जगह बांटेंगे भी। ये गर्मी के मौसम में आम का एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। क्या क्या इसके बनते हैं? और आम के जैम भी बनते हैं, अचार बनते हैं, लेकिन ये मीठे आम हैं तो जैम ज़्यादा ठीक, जैम भी नहीं ठीक होगा। आम के वो मैंगो शेक अच्छा लगेगा ज़्यादा ठीक, तो वही है क्योंकि वो लिक्विड है तो शरीर में पानी की कमी पूरा करेगा। आम गर्मी का मौसम और आम नहीं खाए तो लगता है कि आपने कुछ चीज़ छोड़ दिया है। आम तो फलों का राजा है और राजा को आप परास करके खा के आप अपने आप को जो महसूस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप केवल मालदा रटते रहिए तो एक ही टेस्ट से आप रूबरू हो पाएंगे। आपको हर तरह का टेस्ट का मज़ा जरूर लेना चाहिए। यहाँ मालती है, ये लोहा जंग है, ये सब नामे नहीं अभी तक सुने थे हम। सर, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जितने आम हैं, जितने लगभग हमें लगता है कि 15 से 20 वेराइटीज़ के आम हैं, सभी आम झारखंड के जो कृषक हैं, जो किसान हैं, उनके द्वारा मेहनत से मतलब पेड़ों में ये लगे हैं और बाज़ारों में आ गए हैं। ये इसको देख करके क्या रिएक्शन होगा? देखिए, ये तो एक नाबार्ड का बड़ा अच्छा ये प्रयास हम कहेंगे कि एक तो कि उपभोक्ता और जो कृषक है, इसके बीच में जो चीज़ें हैं, जो बाज़ार में आपको जो 100 रुपये मिल रहा है वो यहाँ 40 रुपये में दे रहे हैं। तो ये डायरेक्टली जो इंटरेक्शन है ये बहुत बड़ी बात है। और इसके बहाने हम लोग इनको भी समझने के मौका मिल रहा है कि कितने कष्ट से ये सामान वहाँ से लाए हैं उठाकर, और इनको भी सही दाम मिले। व्यवस्था इसे नाबार्ड कर रही है, एक अच्छी प्रयास है। साथ ही साथ जो आम उपभोक्ता हैं, जो खाने वाले हैं, उनको भी एक आनंद मिल रहा है अलग अलग तरह का। ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि अब फलों का राजा जो आम है उससे भी झारखंड की एक अलग पहचान, जो यहाँ के कृषक हैं उनके मेहनत से अब जो हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया ग्लोबल हो गई है। तो भारत में भी पॉपुलर हो रहा है और विदेशों में भी यहाँ के आम पॉपुलर हो रहे हैं। लेकिन जो कृषक हैं, जिन लोगों ने आम पैदा की है, उनसे बात करेंगे, भैया से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो भैया, सबसे पहले आप अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम प्रीतम कुमार हुआ। देखिए, ये प्रीतम जी हैं, ये आम का जो उत्पादन है कितने वर्षों से करते हैं? सर, हमारे पूर्वजों के द्वारा बगीचा लगाया गया था। सबौर एग्रीकल्चर कॉलेज भागलपुर से ही जो है वहाँ पे कई किस्म के जो है बड़े बड़े पेड़ हमारे दादा ही लगाए थे। उसके बाद वहाँ से लेकर के गोड्डा आए। हाँ, गोड्डा आए। वहाँ से सारा कलमी पौधा जो है हमारे गोड्डा जिला के गंगटा फसिया गांव में लगाया गया है। हमारे दादा के लगाया हुए बगीचा जो 22 एकड़ में है। अच्छा, ये जो नाम है लोहा जंग, इसके पीछे का इतिहास क्या है और लोग जब खाते हैं तो क्या रिएक्ट करते हैं? सर, ये लोहा जंग हुआ, बादशाह पसंद हुआ, काला पहाड़ हुआ, ये सब आम जो है पुराने प्रजाति के हैं।
और इसमें कुछ ना कुछ तो कारण ज़रूर है कि इसका नाम क्यों पड़ा। जैसे काला पहाड़ है, उनका अंदर का जो कलर होता है वो एकदम रेड होता है, सिंदूरी कलर में, और ऊपर का जो आम का जो कलर होता है वो ब्लैकिश में होते हो, ग्रीन में कालापन होता है, इसलिए वो काला के रूप में होता है, इसलिए उसका नाम काला पहाड़ हुआ गया। बादशाह पसंद और ये लोहा जंग आम में स्वाद में और वेराइटीज़ में कैसे फ़र्क है? लगभग दोनों आम में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन खासियत यह है कि ये दोनों आम को जब आप अपने मुंह में डालेंगे तो आम के साथ आपको शुद्ध घी का टेस्ट आएगा। और दूसरी बात इसमें ये है कि ये सब आम अगर आप ज़्यादा मात्रा में भी खाएंगे तो आपको शरीर में हीट स्ट्रोक का ज़्यादा मतलब लक्षण दिखेगा नहीं, जैसे फोड़ा फुंसी वगैरह का जो संभावना होती है ये सब बिल्कुल नगण्य रहेगा। और इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा रात में इसको 2 घंटे पानी में डाल दीजिए, उसका जितना मात्रा में खाना है आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो क्या वेराइटीज़ हैं, क्या नाम है आपका, थोड़ा बात करेंगे? हाँ, रान्या सेजे। गर्मी का मौसम होता है तो आम जो है वो याद आता है कि नहीं? बहुत ज़्यादा याद आता है। इतना गर्मी में सबसे ज़्यादा अच्छा आम ही मदद करता है, बहुत ठंडक दिलाता है आम। खाने में कैसा लगता है? खाने में बहुत मीठा और बहुत अच्छा लगता है। तो ये आम जो है घर में ले जाकर के मम्मा और क्या क्या बनाती है आम? मम्मी आम का पापड़ बनाती है, आम का अचार बनाती है, आम का मैंगो शेक भी बनाती है, आइसक्रीम भी बनाती है, सब बनाती है मम्मी आम का। आइसक्रीम भी अच्छा लगता है। गर्मी में सभी लोगों को आम खाना चाहिए। हाँ, सबको आम खाना चाहिए। ये देखिए जो मैंगो है वो अलग अलग, और सबसे बड़ी बात ये सभी जो आम हैं ऑर्गेनिक हैं, मतलब ये इसमें जो ऑर्गेनिक खाद है उसका इस्तेमाल है। ये देखेंगे लंगड़ा और मालदा। लंगड़ा आम जो है अमूमन ये लंगड़ा आम का जो इतिहास है बताया जाता है कि ये बनारस का एक बड़ा मतलब वेराइटीज़ का आम है। एक लंगड़ा साधु जो था वो आम का पेड़ लगाया था, उसके बाद जो है वो चारों तरफ फैला, इसलिए उसका नाम लंगड़ा है। लेकिन यहाँ जो आप आम देख रहे हैं ये जामताड़ा ज़िला का है। जामताड़ा अमूमन आप देखेंगे जिस तरह से मतलब जामताड़ा की पहचान यदि कहेंगे तो कहीं ना कहीं बैंकों से कैसे फ्रॉड कर लोग पैसा निकालते हैं, और यही वजह है कि जामताड़ा पे फिल्म भी बनी थी। लेकिन अभी हम जो जामताड़ा की बात कर रहे हैं वो जामताड़ा आम को लेकर पॉपुलर है, और कौन कौन वेराइटीज़ है वो बात करेंगे। भैया ये बताइए, आप जामताड़ा से आए हैं है ना, लेकिन अब आम के माध्यम से जामताड़ा की अलग पहचान हो रही है, क्या खासियत है इन आमों में? ये नेंगड़ा है मालदा का क्वालिटी, ये हिमसागर है, ये बहुत बढ़िया टेस्टी है। वो है अम्रपली, वो भी बढ़िया टेस्टी है। लेकिन ये सभी जामताड़ा में आप लोग जामताड़ा में कितने एकड़ में है? हम लोग का मेरा 4 एकड़ में है, और आसपास के गांव का भी है। सब चुन चुन के लाए हैं, एक ही साथ इकट्ठा किए हैं। और कैसे किलो बिक रहा है? ये हिमसागर पहले 40 रुपया दे रहे थे, अभी 100 रुपया में 3 किलो दे रहे हैं। और मालदा है 50 रुपया किलो, 100 रुपये में 2 किलो। तो ये जो आम का उत्पादन आपने किया है इसमें ऑर्गेनिक खाद है? हाँ, कोई छिड़काव नहीं किए, बीज उसका वो यूरिया खाद कुछ भी नहीं दिए, ऐसे ऑर्गेनिक हिसाब से हम लोग। और ये आम कहाँ कहाँ भेजते हैं आप? हम लोग ज़्यादातर बंगाल तरफ भेज देते हैं। ये देखेंगे ऑर्गेनिक मैंगो है, मतलब इसमें जो खाद है वो आपको ऑर्गेनिक खाद है। ये भी ऑर्गेनिक खाद का है, और ये भी आप देवघर से आए हैं, बाबा नगरी देवघर से। तो बाबा नगरी देवघर में आम भी होता है? हाँ, आम होता है। कहाँ जाता है? ये आम अक्सर देवघर में ही बिकता है, लोग देवघर में आम ही बेचते हैं हम लोग। ये कितना मेहनत होता है भैया? ये मेहनत देखिए, सबसे बड़ी बात है इसमें एक बार लगाने में जो मेहनत होता है, तो पहला वही होता है कि पहले सबसे पहले लगा करके छोटा में उसको बच्चा ऐसा पालना पड़ता है, क्योंकि फिर पहली बात है बकरी ना खा जाए या फिर कोई मवेशी ना खा जाए, उससे बचा करके वो 3 साल 4 साल तक कम से कम इसको बच्चा ऐसा पालना पड़ता है। इसके बाद जब तैयार होता है वो, तो उसको बीच बीच में पानी पटवन का व्यवस्था जैसे ट्रेंच कटिंग करके वो करना पड़ता है ताकि गाछ सही रहे। और दूसरी बात है, कितना भी हम लोग पटा लें कुछ कर लें, लेकिन जब तक प्रकृति का नहीं सहयोग मिलेगा तब तक कोई उपाय नहीं है।
ये सर आम जो देख रहे हैं सर, ये जो आम देख रहे हैं सर, ये मालदा है, ये अमरपाली है। अमरपाली का ये साइज नहीं होता था, इसका साइज कुछ बड़ा होता था, लेकिन इस वर्ष पानी जब नहीं पड़ा इसके कारण से इस तरह का छोटा। अच्छा, ये देवघर का आम और जामताड़ा का आम स्वाद में फ़र्क होता है? कुछ तो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मौसम पर कुछ हो सकता है, कुछ विशेष डिफरेंस नहीं है। दूरी में भी कोई डिफरेंस विशेष नहीं है। ये यहाँ अलग अलग वेराइटीज़ के आम हैं और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड का जो वेराइटीज़ का आम है, बादशाह पसंद का ये काला पहाड़ आम और ऐसे आम के नाम हैं लोहा जंग। ये प्योर झारखंड का प्रोडक्ट है, झारखंड की वेराइटीज़ है और स्वाद भी अलग है। हमारे साथ नाबार्ड के अधिकारी हैं, सर से बात करेंगे क्योंकि जो आम है आज यदि कई जिलों के जो कृषक आम लेकर यहाँ पहुँचे हैं तो नाबार्ड की अहम भूमिका है। सर सबसे पहले पूरा परिचय एक बार। मैं गौतम कुमार सिंह, मैं नाबार्ड में महाप्रबंधक हूँ, जो कि झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय में मैं पदस्थापित हूँ। यहाँ जो आम महोत्सव आप देख रहे हैं, ये नाबार्ड का ये प्रयास है कि जो हमारे आदिवासी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वाडी परियोजना पूरे झारखंड में चलाई जाती है। करीब 55 परियोजनाएं झारखंड में हैं और जो आदिवासी परिवार के हमारे किसान हैं वो अपने उत्पादों को सीधे जो कंज्यूमर हैं, हमारे आपके जैसे जो आम के शौकीन लोग हैं, उन तक इनको मार्केट हम उपलब्ध कराएं। और यहाँ लोगों के भी जानकारी में कई वैरायटी के बारे में पता चलता है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे लोहा जंग या काला पहाड़ की, जिसको बादशाह पसंद भी कहते हैं, ये बहुत से लोगों को नहीं पता है और ये झारखंड के गोड्डा ज़िले में हो रहा है। और पिछले 60 वर्षों से यहाँ के हमारे जो किसान हैं वो कहते हैं कि उस एरिया में है। हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि इनको जीआई टैग मिले। जीआई टैग से क्या होगा कि झारखंड के आम की अपनी पहचान होगी। जैसे बिहार में जर्दालू का जीआई टैग किया गया है। हाँ तो सर, ये अभी झारखंड में कितने आमों को जीआई टैग किया गया? झारखंड में दुर्भाग्यवश आम क्या सिर्फ एक प्रोडक्ट जीआई टैग्ड है, जो सोहराई पेंटिंग की है। नाबार्ड ने प्रयास किया है 5 प्रोडक्ट को हम लोग जीआई के लिए आवेदन करवाए हैं, जिसमें प्रमुखतः कुचाई सिल्क, इसके अलावे जो गोड्डा में आपका सिल्क है, उसको भी भगैया सिल्क जिसको कहते हैं, उसके लिए हमने अप्लाई किया है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो ट्राइबल ज्वेलरी के नाम से मशहूर है, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये आम को भी ये कोशिश करेंगे कि इनको भी जी टैग आने वाले समय में हम लोग जीआई टैगिंग के लिए प्रयास करेंगे। लोहा जंग और दूसरा जो काला पहाड़ या बादशाह पसंद है, इनको भी हम लोग प्रयास करेंगे। सर जैसे अब हम एक सवाल हमारा ये है कि ऐसे आयोजन से जो कृषक हैं उन्हें कितना बेनिफिट मिल पाता? देखिए, यहाँ पे सिर्फ हमको उचित मूल्य दिलवाना ही उद्देश्य नहीं है। मेन है कि ये किसान स्वयं आ रहे हैं यहाँ बेचने, इनको ये भी पता चलेगा कि कंज्यूमर क्या पसंद करता है। जैसे अगर हमसे आप बोलेंगे आम खरीदने के लिए, तो मैं जो थोड़ा कच्चा है, जो धीरे धीरे 3-4 दिन में तैयार होगा, उसको खरीदेंगे। ये देखिए, सबसे बड़ी बात है जो खुशखबरी है कि अब जीआई टैग भी आमों को किया जाएगा, तो ये एक बड़ी पहल नाबार्ड की तरफ से हो रहा है। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हम आपको अन्य ज़िलों से जो आम के अलग अलग वेराइटीज़ हैं उससे रूबरू कराएंगे, किसानों से बातचीत कराएंगे, क्योंकि फलों का राजा आम है और झारखंड की भी अब अपनी पहचान आमों के उत्पादन पर है।
ब्रेक के बाद आपका तमाम दर्शकों का स्वागत करते हैं और हम बात कर रहे हैं फलों का राजा आम के बारे में। और आम तो पूरे देश में होता है और अमूमन हम लोग लंगड़ा आम की बात करते हैं, मालदा आम की बात करते हैं और ये कोशिश होती है कि स्वादिष्ट आम खाएं। लेकिन आज हम आपको झारखंड के उन ज़िलों के आम की कहानी बता रहे हैं जो जैसे लोहरदगा में बॉक्साइट के लिए पॉपुलर है। लेकिन अभी आप देखेंगे जो लोहरदगा के जो कृषक हैं अब अपने आप को स्विच ओवर भी कर रहे हैं और अपना आत्मबल या हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए आम का भी उत्पादन करते हैं और आम से भी लोहरदगा की पहचान हो रही है। ये देखिए आम्रपाली आम है जो लोहरदगा में भी उत्पादन होता है और जाहिर सी बात है जब बाज़ारों में आती है बिकती है तो कृषक खुश भी होते हैं कि हमारा आम बिक रहा है। भैया पहला इधर आ जाइए भैया, नाम पहले बता दें। मेरा नाम प्रकाश राम है, मैं लोहरदगा ज़िला का हूँ और गांव मेरा कोटा है। कैसे लगा कि आम का उत्पादन, आम का पेड़ लगाना चाहिए, कैसे इन चीज़ों को आप लोगों ने तय किया? मैंने आम लगाने का तय किया जैसे कि मेरा ज़मीन बंजर रहता है, उसमें मैं जैसे आम्रपाली आम को लगाए हैं। फल इसमें हर साल देते हैं और फल का स्वादिष्ट भी अच्छा है। और ये जो आम है ये अभी थोड़ा कच्चा है, आने वाले समय में पकेगा, लेकिन ये लोहरदगा का आम्रपाली आम है जो अपने स्वाद के लिए जाना जाता है। तो हम और भी आम के जो अलग अलग वेराइटीज़ हैं वो हम आपको इधर दिखाएंगे। और ये जो आम है ये देवघर ज़िले का आम है। ये कौन सा आम है भैया? देखिए अब जैसे कहा जाता था फजली आम जो है अमूमन बाहर से आते थे, लेकिन अब जो है फजली आम झारखंड में इसका उत्पादन हो रहा है और ये हम कह सकते हैं फजली है। और कौन कौन बोलेंगे? अमरपाली है, हिमसागर है जी। हिमसागर कौन सा आम है दिखाएंगे? हिमसागर देखिए ये हिमसागर है, हिमसागर ये आम है। देखिए अमरपाली है, बहुत मीठा आम होता है, इसका टिकाव भी बहुत ज़्यादा होता है और बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो फजली है ये थोड़ा कम मीठा होगा लेकिन ये शुगर फ्री की जैसा है जी। हिमसागर भी अच्छी आम है, में ऐसी गिनती है, ये झारखंड का अच्छे उच्च क्वालिटी के आमों से है। तो ये देखिए झारखंड का फजली आम, हिमसागर आम अपने स्वाद के लिए जाना जाता है। और भी यहाँ पे आम हैं वो हम आपको दिखाते हैं। गर्मी का जब मौसम आता है और गर्मी के मौसम में आम खाना हर कोई पसंद करता है और आम का जो स्वाद है सभी आमों का अपना अलग स्वाद होता है। और हम अब जो है झारखंड के कई ऐसे ज़िले हैं, खूंटी ज़िले की भी बात कर लें या सिमडेगा ज़िले की बात करें तो अब वहाँ के जो कृषक हैं आम का भी उत्पादन करते हैं। और ये आप देखेंगे ये सिमडेगा ज़िला का आम है और ये मलिका आम है। अमूमन सिमडेगा से आप देखेंगे रांची के बाज़ार में जो है पपीता काफ़ी आता है, लेकिन अब जो है सिमडेगा में आम का भी उत्पादन हो रहा है। मलिका आम हो, आम्रपाली हो, तो वहाँ के कृषक भी अब अपना व्यवसाय जो है आम के उत्पादन पर ये लोग कर रहे हैं। सब इन्हीं लोगों से बात करेंगे। आप सिमडेगा से हैं? हाँ सर, हम सिमडेगा से हैं। ये बताइए मतलब ये जो खेती है आम की खेती कब से? ये 2011 से हो रहा है, 10-11 से आम क्या किया रहा है। मतलब बेनिफिट होता है? हाँ होता है बेनिफिट। तो उतना ज़्यादा मैंने खेती बाड़ी से कम मेहनत है कि इसमें एक बार लगाए और मैंने कोई साल सेवा भी ना किए तो भी हो जाता है। ये सब जो आम है सिर्फ रांची में आता है या कि बाहर भी आप लोग भेजते हैं? राउरकेला भी जाता है, फिर क्या तो रांची और फिर लोकल बाज़ार में, लोकल बाज़ार। ये देखिए एक अच्छी खबर है कि अब झारखंड के जो कृषक हैं वो अपना व्यवसाय जो है वैसी चीज़ों पे भी करते हैं जिनका डिमांड जो है बढ़ता है। तो अच्छी बात है कि सिमडेगा में भी इस तरह से आम की का खेती हो रहा है। पूर्वी सिंहभूम का भी जो आम है देखेंगे अलग अलग जो वेराइटीज़ हैं वो आम हैं।
और यहाँ सर से भी बात करेंगे, खरीदारी कर रहे हैं। सर, ये तमाम जो आम है वो झारखंड के कई जिलों के आम हैं। जी, कैसा लगता है जब आम की खेती यहाँ पे की जाती है? बहुत बेहतरीन है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और जो मार्केट में जो कीमत है और जो उनके स्टॉल पे कीमत है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मार्केट में एक तो गुणवत्ता का उस पर प्रश्न चिन्ह है, और चूँकि नाबार्ड बाडी परियोजना और टाटा स्टील फाउंडेशन से भी जुड़े हुए काफ़ी अच्छी संस्थाएं हैं जो एटलीस्ट ऑर्गेनिक चीज़ दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उसका जो मूल्य है कि आम व्यक्ति भी इसका सही लाभ उठा सके, सही स्वाद ले सके, लोगों को पता चल पाए कि अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ मैंगोज क्या क्या हैं। तो ये देखिए, आप भी तो आम अपना पसंद कर। हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट आम है ये। और मैंने एक ऑर्गेनिक है, रेट भी सही है, रिजनेबल रेट है। ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो तमाम आप जो आम देख रहे हैं ये सभी ऑर्गेनिक हैं। तो हमें लगता है कि ऐसी चीज़ों को ज़रूर प्रोत्साहन मिलना चाहिए, क्योंकि कृषक मेहनत कर रहा है और सीधे जो उत्पादन कर रहे हैं वो सीधे ग्राहक से जुड़ते हैं। तो ये एक अच्छी पहल है। पूर्वी सिंहभूम का भी जो आम है देखेंगे, अलग अलग जो वेराइटीज़ हैं वो आम हैं। और यहाँ सर से भी बात करेंगे, खरीदारी कर रहे हैं। सर, ये तमाम जो आम है वो झारखंड के कई जिलों के आम हैं। जी, कैसा लगता है जब आम की खेती यहाँ पे की जाती है? बहुत बेहतरीन है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और जो मार्केट में जो कीमत है और जो उनके स्टॉल पे कीमत है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मार्केट में एक तो गुणवत्ता का उस पर प्रश्न चिन्ह है, और चूँकि नाबार्ड बाडी परियोजना और टाटा स्टील फाउंडेशन से भी जुड़े हुए काफ़ी अच्छी संस्थाएं हैं जो एटलीस्ट ऑर्गेनिक चीज़ दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उसका जो मूल्य है कि आम व्यक्ति भी इसका सही लाभ उठा सके, सही स्वाद ले सके, लोगों को पता चल पाए कि अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ मैंगोज क्या क्या हैं। तो ये देखिए, आप भी तो आम अपना पसंद कर। हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट आम है ये। और मैंने एक ऑर्गेनिक है, रेट भी सही है, रिजनेबल रेट है। ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो तमाम आप जो आम देख रहे हैं ये सभी ऑर्गेनिक हैं। तो हमें लगता है कि ऐसी चीज़ों को ज़रूर प्रोत्साहन मिलना चाहिए, क्योंकि कृषक मेहनत कर रहा है और सीधे जो उत्पादन कर रहे हैं वो सीधे ग्राहक से जुड़ते हैं। तो ये एक अच्छी पहल है। और आम को लेकर के भैया कुछ बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं भैया, बताइए। ये हम लोग तो नाबार्ड के माध्यम से आए हैं। हमारे वहाँ की गोड्डा की नाबार्ड की हमारी मैडम नूतन राज मैडम ने हम लोग को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया, और हम लोग काफ़ी 10 कुंटल आम लेकर के आए। तो हमने देखा कि हम बहुत सारे मित्रों को भी बुलाए थे जो रांची में हमारे रहते हैं, और कोई 10 कैरेट, कोई 5 कैरेट इस तरह करके सब ले लिए। और उनका ये कहना था कि ये जो आम आप लाए हैं ये बहुत स्वादिष्ट और अच्छे किस्म का है, और इसका यहाँ पर आप लोग मार्केटिंग कीजिए, हम लोग मदद करेंगे। और हमको लगता है कि आने वाले समय में हम लोग इसका बड़ा मार्केटिंग करने का हम लोगों को स्कोप यहाँ खुल गया है। और इसके चलते हमारे जो कृषक समूह से जुड़े हुए जितने किसान हैं, इससे नाबार्ड के माध्यम से हम लोगों को ये फ़ायदा होगा कि कृषकों को डायरेक्ट मतलब फार्मर टू कस्टमर ये हम लोग करने में अब सफल होने जा रहे हैं। तो ये देखिए, जब आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको लगता है कि हम दूसरा कदम भी आगे बढ़े, तीसरा भी बढ़े, और इस तरह पूरी सीढ़ी आप चढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से अब जो है जो आम की जो अलग अलग वैरायटीज़ जो थी वो हमने आपको दिखाया। और ये देखिए, ये सभी आम जो हैं बाहर के नहीं हैं, ये सभी आम जो हैं अपने झारखंड के जो कृषक हैं वो उनके द्वारा ये अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इन आमों का उत्पादन उन्होंने किया है, जो रांची के बाज़ारों में भी अवेलेबल है और दूसरे राज्यों में भी ये आम जाते हैं। दूधिया मालदा इसे बोलते हैं। दूधिया मालदा जो हमारे गोड्डा क्षेत्र से लेकर के गंगा किनारे तक इसे पाया जाता है, और ये उधर का सर्वश्रेष्ठ आम माना जाता है। इसमें काफ़ी इसमें मतलब क्या श्रेष्ठ क्यों है, मतलब स्वाद कुछ अलग? नहीं सर, इसमें ये है ना, इसका स्किन बहुत ही पतला रहता है, बहुत पतला, और गुठली भी बहुत पतला रहता है इसका, और गुदा का मात्रा जो है ज़्यादा रहता है, मतलब ज़्यादा जूसी भी है ये, और इसे हम लोग बहुत पसंद करते हैं उस इलाके में।
और इधर चूँकि इसका कम उत्पादन होता है इसलिए हम लोग इधर इसको लाए हैं बेचने। और ये कौन काला पहाड़ है, ये कौन सा आम है? मालदा है। तो ये गोड्डा का मालदा और बंगाल का मालदा, क्या फ़र्क है? जो कि मालदा तो ओरिजिन तो बंगाल में ही है और वहीं से हम लोगों का इधर आया है, क्योंकि ये गंगा किनारे का जो है ना जो भूमि है उसमें वो मालदा बहुत बेहतरीन ढंग से जो है जी स्वाद बढ़ता है उससे। देखिए आम की जब बात होती है तो हर कोई लेना चाहता है, और इधर दीदी लोग से भी थोड़ा बात करेंगे। दीदी थोड़ा बात करेंगे, आम के बारे में बात करेंगे। कौन सा आम ले रहे हैं? मैं तो आम ले रही हूँ, मालदा आम ले रही हूँ। हाँ थोड़ा सा इधर आइए, थोड़ा सा आप भी आगे आइए। गर्मी के, आप इधर आइए दीदी। गर्मी का समय है तो ऐसे समय में आम जो है खाना लोग पसंद करते हैं। ऐसे तो आम तो बहुत खा रहे हैं, आम तो बहुत मेरा फेवरेट है और उसके लिए बना रहे हैं, मैंगो शेक बना रहे हैं और बहुत पसंद आ रहा है आम का। और मालदा आम हम लोग खूब मंगा रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। ये जो आम है गंगा नदी के किनारे का आम है, इसे कहा जाता है कि स्वाद कुछ अलग और स्वादिष्ट। हाँ, हमने खा के देखा, फिर दूसरी बार मैं आ रही हूँ लेने के लिए। हाँ, तो बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है। देखिए ये जो आम है पूरा सब झारखंड के अलग अलग जिलों का प्रोडक्ट है। अब क्या लगता है कि झारखंड की भी पहचान आम के उत्पादन में अब राष्ट्रीय लेवल पे बढ़ेगी? हाँ, हो सकता है, देख के तो लग रहा है। हाँ, से हो रहा है तो बाहर से भी आम आ रहा है तो वो भी हमको पसंद आ रहा है, वो भी बहुत कुछ खा रहे हैं, हम लोग को बहुत पसंद है आम का। जब आप अपने झारखंड का आम खा रहे हैं तो कुछ अलग लगता है? झारखंड का आम में कि एक्चुअली कुछ खट्टा लग रहा है, कुछ मीठा लग रहा है। एक्चुअली मई महीना में आता है तो कुछ आम पूरा पका हुआ नहीं रहता, आधा खट्टा आधा मीठा रहता है, तो उसके उसी से मैंगो शेक बनाते हैं। बाद में धीरे धीरे जो आम का जो सीजन आता है उससे मीठा और रहता है तो और मीठा पसंद आता है और आनंद लग रहा है, आम का बहुत फेवरेट पसंद है। तो ये देखिए आम हर कोई को पसंद आता है। ये आप देख सकते हैं कि ये सब जो आम है ये आप देखेंगे ये मालदा आम है और ये वो मालदा आम है जो गंगा नदी के किनारे कई लोग जो हैं कई एकड़ में है। गंगा नदी में जो है गोड्डा साहेबगंज जगह आप जाएंगे तो वहाँ गंगा नदी है और उन इलाकों में ये आम का उत्पादन होता है। और ये आम कहीं ना कहीं अपने आप में ये बता रहा है कि मैं फलों का राजा हूँ। और ये आम झारखंड के साथ साथ दूसरे ज़िलों में भी और विदेशों में भी जाता है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।